अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ओके कुछ आगे के लिए रख लेते हैं, अगले संडे के लिए। हालेलुया। अगर मैं अभी करता जाऊं ना, होता जाएगा, पर पीछे से परमिशन होनी चाहिए, ऊपर से। हालेलुया। और यहां पर मैं आपको वचन बताता हूं, लूका 8:1-3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, हर नगर तैयार रहे प्रभु के प्रचार के लिए। आपके हर नगर में प्रचार होना चाहिए। फ्राइडे मैंने कहा था सुसमाचार के लिए द्वार खोलने के लिए आपने बीज बोया था, अब आपको सुसमाचार के लिए मीटिंग्स करवानी है, द्वार खोलना है। हालेलुया। ऑनलाइन और ओपन। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ वह फिरने लगा और वह 12 उसके साथ थे। कितने लोग उसके साथ थे? वह 12। आज कुछ स्त्रियों के लिए स्पेशल है। लिखे कुछ स्त्रियां भी थी, कुछ स्त्रियां भी थी, कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। कुछ स्त्रियां भी यीशु के साथ थी। 12 चेले तो साथ थे, साथ साथ जाते थे। कुछ स्त्रियां भी जुड़ी हुई थी। जिसने मत्ती को बोला, वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला, छोड़कर सारा अपना अच्छी पोस्ट यीशु के पीछे चला गया। पतरस मछलियां पकड़ने वाला था, जिसने कहा फॉलो मी, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो गए। ऐसे बहुत सारे। और कुछ स्त्रियां भी जिन्होंने दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये हैं, उनमें से एक का नाम बोला जा रहा है क्योंकि ये बहुत स्पेशल थी। स्पेशल डिलीवरेंस हुई थी इसकी। आप स्पेशल हो, मैं आगे बढ़ने से पहले बोल देना चाहता हूं। मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्मा निकली थी। मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, मगदलिनी, वो ये मरियम की बात कर रहा है जिसमें दुष्ट आत्मा थी। मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी जोत्रा, सुस्त्रा और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यहां पर कुछ स्त्रियों के नाम लिए गए, स्पेशल नेम लिखे गए। क्यों? क्योंकि ये अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बैलेंस से, बैंक बैलेंस से, अपनी कमाई से, अपनी संपत्ति से, अपने धन दौलत से, अपने पैसे से, आर्थिक रूप में ये सेवा करती थी प्रभु के साथ। मान लो कोई कहते मेरे पास ये बर्तन है लोगों के खाना बनाने के लिए, मैं साथ ले जाती हूं। मेरे पास ये चीजें हैं, अगर रास्ते में कोई जरूरत पड़ी इन चीजों को बेचकर, क्योंकि उस समय चीजें बेची जाती थी और खरीदा जाता था, तो ये चीजें देकर हम ले लेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा वो साथ चलती थी सेवा करने के लिए। आज मैं देख रहा हूं इस कलीसिया में, चंडीगढ़ ब्रांच, ऑनलाइन, जूम में, ऐसी स्त्रियों को प्रभु खड़ा करने जा रहा है ऊंचे स्तरों पर, जो अपनी संपत्ति के द्वारा, सेवा, पैसे के द्वारा प्रभु की बहुत बड़ी सेवा करने जा रही हैं। और मैं ऐसी स्त्रियों को भी देख रहा हूं। मैं आज ज्यादा सभी तो वचन नहीं पढ़ना चाहूंगा यहां पर मैं इस वचन को पूरी ध्यान से लिखा है। कुछ स्त्रियां भी थी जिसमें थे दुष्ट आत्मा और बीमारियां से छुड़ाई गई। आज तुम में से बहुत से लोग दुष्ट आत्मा और बीमारियों से छुड़ाए गए हैं। इस वचन को सुनते सुनते छुड़ाए जा रहे हैं। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, दुष्ट आत्मा और बीमारियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगी। अब पूरी तरह से छुड़ाई जाएंगी, पूरी तरह से। उसमें मरियम मगदलिनी जो कहलाती थी, 7 दुष्ट आत्मा जिसमें से निकली थी। सोचो वो मरियम, आज मैं आपको देख रहा हूं उस मरियम मगदलिनी के रूप में। वो मरियम मगदलिनी में 7 दुष्ट आत्माएं थी। व्यवस्था को पढ़ने वाले, प्रीच करने वाले को कई बार उसके लिए बुलाया गया होगा कि ये दुष्ट आत्मा को निकाले। वो किया होगा, बाइबल के एक तरीका लेकर प्रार्थना कर रहा होगा, और दुष्ट आत्मा ने कहा होगा तेरा हम पर कोई अधिकार नहीं, तेरी शक्तियां हम पर काम नहीं करती। और वो हार कर बिना दुष्ट आत्मा को निकाल कर वहां पर से चले गए होंगे।
इस पर ये कभी कभी दुष्ट आत्मा आती होगी और इसे कभी व्यभिचार करवाती होगी इस औरत से। मान लो मैं आपके लिए, क्योंकि मैं आपको भी उसकी जगह रखकर महसूस कर रहा हूं आपकी लाइफ को, कभी कभी व्यभिचार करवाती होगी और बाद में जब वो आपे में आती होगी वो रोती होगी। कितने वो वचन बोलती होगी मरियम मगदलिनी, बाइबल के वचन घोषित करती होगी और एक दिन गुस्से में आके वो वचनों को पाड़ के फेंक भी देती होगी। थक जाती होगी, क्यों नहीं काम कर रहा है प्रभु का वचन। बाइबल के आयतों को याद करती होगी, मत डर, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, और आयतों को घोषणा करती होगी, फिर भी कुछ नहीं होता होगा। वो मरियम मगदलिनी कभी उस दुष्ट आत्मा से राहत पाने के लिए, मान लो कोई औरत हो सकती जो आज सुन रहे, कभी वो शराब का सहारा लेती होगी, नशे की उस दुष्ट आत्मा काम कर रही होगी कि कुछ समय के लिए ये पीड़ा दुष्ट आत्मा की, जो मन में बोझ उतर जाए, पर जैसे नशा उतरता था प्रॉब्लम वहीं रहती थी। बहुतों ने उसका, जब भी वो वचन बोलती होगी उसे वो व्यभिचार की स्पिरिट, उस वो मर्द दिख रहा होगा जिसने उसके साथ व्यभिचार किया होगा, गलत काम किया होगा। वो कह रही है मेरा मन भी नहीं लग रहा है वचन बोलने में, क्योंकि वो ख्याल उसके सामने आ रहे होंगे। और उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखें, कुछ ऐसा ही किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ हो रहा हो सकता है। सब उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। आस है कि कोई प्रचारक आएगा मुझे आजाद करेगा, वो भी जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकालने आया होगा, भाग गया होगा, वो सोच रही होगी कौन मुझे छुड़ाएगा। और ऐसे हालात में मरने की कई बार कोशिश कर रही होगी, सुसाइड स्पिरिट भी आती होगी जो उसे मार डालना चाहती होगी। और उसी वक्त पवित्र आत्मा उसकी लाइफ में आते हैं जो उसके मार्गों को बचाते हैं। और एक दिन उस मरियम मगदलिनी जब अपनी लाइफ में टूट चुकी है, थक चुकी है, प्रार्थना कर करके कोई आस नहीं रही, कोई विश्वास नहीं रहा, कोई वचन बोला काम नहीं कर रहा है, कोई घोषणाएं काम नहीं कर रही, कोई प्रभु का सेवक उसे आजाद नहीं कर पा रहा है। खुशी की बात थी कि वो जीसस के समय में थी और जीसस उसको पुकार रहे हैं। वो कहती होगी मेरा कौन मेरे पीछे आ रहा है, मत मेरा पीछा करो। और जीसस उसे पीछे से पुकार कर, जब वो रुकती नहीं, उसका एक दिन उसका नाम लेते मरियम मगदलिनी, और वो शौक होती होगी इसे मेरा नाम कैसे पता, ये कौन है। और वो रुकी होगी और प्रभु ने उसे दोनों हाथों से उसके चेहरे को छुआ होगा और तुरंत वो रोई होगी और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई होगी। और प्रभु ने उसे गले से लगा लिया होगा और उसने उसे एक प्रभु के रूप में, और वो हैरान होगी ये कौन है। और जीसस ने कि जब वो पहले वचन बोल रही थी, अब वो खुद वचन बन के उसके सामने आ गया था। मत घबरा, मैंने तेरा छुटकारा किया है, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है मरियम मगदलिनी, मैं तेरा छुटकारा हूं, मत डर। और उसे पता लगेगा जिसके बारे में वचन बोल रही थी वो ही आ चुका है मेरे सामने। और उसका छुटकारा हुआ और यीशु के पीछे ही वो चलने लगी। उसके बाद वो कोई व्यभिचार के अड्डे में नहीं, कोई नशे के अड्डे में नहीं, कोई दुष्ट आत्मा किस्ताए हुए पिंजरे में बंद नहीं कि सबको घायल कर देती है होगी वो। अब वो किसी जगह जॉब कर रही होगी, कपड़े सी रही होगी, किसी का सिर में ब्यूटी पार्लर का काम कर रही होगी। और लोग जो व्यवस्था में वचन से जो निकालने आए थे, जो नहीं निकाल पाए होंगे, वो देखकर हैरान हो गए ये कैसे आजाद हो गई, किसने किया होगा ये। और वो ढूंढने लगे होंगे जीसस को। प्रभु ने उस पर दया की और वो जीसस के पीछे चलने लगी। 12 चेलों में से भी वो भी यीशु के पीछे चलने लगी। हालेलुया। पूर्ण छुटकारे के साथ, पूर्ण जॉय के साथ। पहली बार उसका मुंह खिला होगा सारा दिन,
पहली बार उसकी लाइफ में सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, एक संपूर्ण छुटकारा आया होगा। कितनी वो सुंदर दिख रही होगी एक पवित्र स्त्री के रूप में, पूर्ण छुटकारा। और आपको बताऊं वो इतनी स्पेशल छुटकारा उसकी लाइफ में हुआ। मरकुस 6 की 9 से 10 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बोर होते ही वह जी उठकर पहले पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले किसको दिखाई दे रहे हैं? इस मरियम मगदलीनी को, जो पाप में होगी, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होगी। वो कितनी स्पेशल बन गई प्रभु के सामने, हालेलुया, कि जी उठने के पहले यीशु को वो देखती है। और उसने जाके यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे, यीशु मर गया, क्रूस पर उसे चढ़ाकर मार दिया गया, जो शोक में डूबे हुए थे, उन्हें समाचार दिया जाकर, मरियम मगदलीनी ने समाचार दिया जाकर, आज वो अनॉइंटिंग, ये जीसस उस अनॉइंटिंग की तरह खुद आपके सामने मौजूद है। आज वही जीसस कल, आज और जुगाजुग एक सा है। तुम्हें और विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं। तुमने अपने छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए पहले ही बहुत मेहनत की है। बस आज वो यीशु तुझ पर दया करके तुझे कहता है, बेटी तेरी प्रार्थना सुन लेगी, चली जा। आज तो इस दुष्ट आत्मा से आजाद है। आज तो इस बीमारी से आजाद है। आज तो इस श्राप से आजाद है, इस जादू टोने से आजाद है, इस कर्ज से आजाद है, इस फेलियर स्पिरिट से आजाद है, इस डिले से आजाद है, इस असफलता के श्राप से, इस संघर्ष से, इस बांझपन से, इस गरीबी से, इस मैरिज ना होने के बंधन से, बच्चा ना होने के बंधन से आज तू आजाद है। तेरा घराना आजाद है, तेरा बच्चा, तेरा पति, तेरा परिवार आज आजाद है। जैसे जीसस ने कहा, मरियम मगदलीनी, आज जीसस तेरा नाम लेके कह रहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है। तू मेरी है, तू मेरा है। जैसे ही आप ऊंचा आमीन बोलेंगे, ये वचन पूरा हो जाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। तुम आजाद हो। वो दुष्ट आत्मा बीमारियां तुझे छोड़ के जा चुकी। तुम्हारी रिपोर्टें नॉर्मल है, तुम्हारे ऑपरेशन कैंसल्स हैं। तुम आ रहे हो ट्रिपल से भी ट्रिपल, मैनी टेस्टमनीज के साथ, मोर टेस्टमनी के साथ। गॉड ब्लेस यू मोर, गॉड ब्लेस यू मोर। इन जीसस क्राइस्ट नेम बोले आमीन। महसूस कर रहे हो तो अपने छुटकारे को? कितने लोग महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं? ये रियल है, आपको छूने की जरूरत नहीं है। जब वचन अधिकार के साथ अभिषेक के द्वारा आपके पास आया, आप आजाद हो। इसीलिए मैंने बोला था ट्रिपल टेस्टमनीज, क्योंकि जब छुटकारा हुआ है, ये एक हिस्सों में नहीं हुआ। तुम उस अनॉइंटिंग को फील कर रहे हो अभी भी, और ये प्रेजेंस, ये अनॉइंटिंग आज से आपके साथ जाएगी। आई रिलीज अनॉइंटिंग, आई रिलीज जो मुझ में है, मैं आपके ऊपर बोलता हूं। आई रिलीज अनॉइंटिंग। तुम इसे महसूस करो, तुम इसको अनुभव करो, तुम इसके साथ चलो, तुम इसमें दिखो। रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव अनॉइंटिंग इन जीसस नेम।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।